हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा कहते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, लेखपाल का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने का हम प्रयास करेंगे। और यदि अभी तक आप सभी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी तो आ चुकी है 7,994, यानी कि 8,000 वैकेंसी है, जिसका ये लोग लगभग 50 गुना बच्चे बुलाएंगे। यदि हम परसेंटाइल की बात करें, सेफ स्कोर की बात करें, तो 90 प्लस वाले और 90 वाले भी अपने आप को बिल्कुल श्योर समझें कि आपको मौका ज़रूर मिलेगा। लेकिन काफ़ी स्थिति ऐसी होंगी जब जो अच्छे खासी टॉपर रैंक वाले बच्चे होंगे, यदि वो इनका फॉर्म नहीं भरते हैं लेखपाल का, तो फिर उससे नीचे भी आपको जो परसेंटाइल है वो देखने को मिलेगी, मतलब 85 तक परसेंटाइल भी आ सकती है। बात करें कि आखिर इसकी योग्यता क्या है, तो 12वीं पास इसकी योग्यता है और पीईटी 2025 में आपने एग्ज़ाम दिया हो पीईटी का। आयु की बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बच्चे, विद्यार्थीगण, मित्रगण इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 29 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 तक इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। और ऑल कैटेगरी की फ़ीस की बात करें तो मात्र 25 रुपया है और इस बार उन्होंने ट्रिपल सी को हटा दिया है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सबसे बड़ा बदलाव उन्होंने किया है दोस्तों सिलेबस में। तो ये बताइए, सबसे पहले तो ये जो सिलेबस में बदलाव हुआ है, यह हमारे ऐसे कितने मित्रगण हैं जिनको ये लगता है कि हाँ, अब सिलेबस हमारे माफक का हुआ है, और ऐसे कितने मित्रगण हैं जिनको ये लगता है कि जो इन्होंने सिलेबस को बदल दिया है, अब बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर हो चुका है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, जो भी विद्यार्थीगण यूपी के हैं ना, ज़्यादातर मतलब 80-90%, अब यूपी वालों के लिए फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ पर यूपी जीके से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से दोस्तों यूपी प्लस 60,244 भर्ती में यूपी जीके इन्होंने कम पूछकर, एक दो क्वेश्चन पूछकर यूपी वाले बच्चों का नुकसान किया था, जैसे कि मैं ही था। तो भाई, मैंने यूपी जीके खूब अच्छे तरीके से पढ़ी हुई थी, लेकिन वहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं मिला यूपी प्लस में। यदि अपन लोग ये आंकड़ा लगाए थे कि भाई 7 से 8 क्वेश्चन तो यूपी जीके से आएंगे ही आएंगे, और इंटू 2 जब होगा उसमें तो कम से कम 16 से 18 नंबर तक अपन को मिलेंगे यूपी जीके के, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से अपन ने यूपी जीके याद की हुई थी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा है। यूपी जीके ना देने से यूपी वाले बच्चों का काफ़ी नुकसान हुआ था, कहीं ना कहीं तो नुकसान हुआ था। जिसने भाई यूपी जीके पढ़ी होगी उसका तो नुकसान हुआ था बिल्कुल 100%। जिसने नहीं पढ़ी वो अलग बात है। तो ऐसी चीज़ें भाई नहीं करनी चाहिए। यदि आपने सिलेबस में यूपी जीके रखा है, अपना यूपी का एग्ज़ाम है, तो यूपी से पूछिए ना रिलेटिव, उससे यूपी वाले बच्चों को फ़ायदा होता है। इसमें क्या हुआ था, काफ़ी अदर स्टेट वाले बच्चों का फ़ायदा हो चुका था, क्योंकि भाई उन्हें पता है यूपी जीके उन्होंने ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, और किसी ने पढ़ भी ली होगी तो भाई बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अदर स्टेट का स्पेशल स्टेट पढ़ते हैं, आप सभी को पता ही है। तो इस बार ये फ़ायदा है स्पेशल लेखपाल वालों के लिए कि भाई यूपी जी के इन्होंने 20 नंबर की पूछी है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूपी वाले स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। इन्होंने कंप्यूटर को बढ़ा दिया है। अब देखिए दोस्तों, आजकल जितना भी कामकाज होता है वो आपको पता है ऑनलाइन ही हो रहा है, सभी कामकाज, है ना। और हमारे एक मित्र भी हैं जो कि लेखपाल हैं, और हमारे एक भाई साहब भी हैं जो कि लेखपाल हैं। तो उन्होंने जब हमने मतलब जानकारी ली तो उन्होंने यही बताया कि कंप्यूटर की आवश्यकता थी। कंप्यूटर के बारे में कम से कम इतना तो नॉलेज हर स्टूडेंट को होना चाहिए जो कि लेखपाल के मतलब लेखपाल की भर्ती में आएगा, क्योंकि जो काम है वो ऑनलाइन हो रहे हैं। तो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के 15 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। तो सबसे बड़ा वेटेज जो है वो है यूपी जीके का। पहले तो यहाँ से यूपी जीके को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए, यानी कि पूरा खा डालिए इस विषय को, यूपी जीके को। इतना ज़्यादा विस्तृत नहीं है। यदि आपने यूपी प्लस 60,244 भर्ती के लिए पढ़ा हो, अभी यूपी एसआई भर्ती के लिए पढ़ा हो, तो आपको थोड़ा बहुत तो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी यूपी जीके।
इसके बाद कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, यदि आपने अभी दिल्ली पुलिस की तैयारी की होगी तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर भी बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हुआ होगा, यानी कि इतना तो समझ में आ जाएगा कि यदि आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से कंप्यूटर समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी के लिए 10 नंबर इन्होंने रखे हैं। अब देखिए इसके अंदर सिलेबस उन्होंने पूरा रख दिया भाई, मतलब अब यहाँ से आनंद आएगा, क्योंकि पता नहीं है कि भाई जी, जैसे कि हिंदी की बात करें तो सिलेबस इन्होंने पूरा रखा है, किसी को भी छोड़ा नहीं है भाई साहब। अब यहाँ से आनंद आएगा। 10 नंबर के लिए आपको पूरी हिंदी पढ़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं डीआई की। तो डीआई में देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर। इसके बाद पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण के भी 10 नंबर हैं। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो 5 नंबर का आएगा। करंट अफेयर यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं की बात करें अपन लोग तो 5 नंबर यहाँ से भी आने हैं। और इन्होंने घटाया क्या है, ग्रामीण परिवेश यानी कि जो ग्रामीण विकास था वहाँ से पहले आते थे 25 क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या कर दिया है, इसको घटाकर मात्र 5 क्वेश्चन कर दिया है। अब आप लोग यहाँ से एक आंकड़ा लगा सकते हैं, ग्रामीण के आएंगे केवल 5 क्वेश्चन और पढ़ना कितना है पूरा, यहाँ से भी ये मुद्दा है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था पूरी पढ़नी पड़ेगी, यानी कि यदि आप टॉप यानी कि ऊपर भी पढ़ेंगे ना अर्थव्यवस्था को, पढ़ना पूरा पड़ेगा। कहीं से भी ये नहीं होगा कि नहीं ए नहीं या फिर ए नहीं। तो अर्थव्यवस्था को पूरा पढ़ना है, यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से है अब भारत एवं विश्व का भूगोल दोस्तों। तो यहाँ पर भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, जहाँ से आपको केवल और केवल 5 नंबर ही दिए जाएंगे। अब बताइए, पढ़ो पूरा, नंबर 5। लेकिन हाँ, जो विद्यार्थी लगातार कहीं ना कहीं जीके उन्होंने पढ़ी है ना, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जीके का सिलेबस उन्होंने कहीं ना कहीं से पढ़ा है, तो फ़ायदा निश्चित तौर पर होगा दोस्तों। अब बात करते हैं अपन लोग, ये क्या दिया गया है यहाँ पर भाई, संविधान की। संविधान यानी कि पॉलिटी। तो पॉलिटी का पूरा पढ़ना पड़ेगा, 5 नंबर। कुल मिला के जैसा ये लोग पीटी का एग्ज़ाम करवाते हैं, सेम टू सेम लेखपाल का वही एग्ज़ाम हो रहा है। केवल यहाँ पर कितने टॉपिक बदले हैं, तो यहाँ पर एक कंप्यूटर, एक यूपीजी की स्पेशल ज़्यादा हो गया है, बाकी ज़्यादा है यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कुछ और बदला है। एक ग्रामीण बदल गया है, पर्यावरण के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं बदलेगा। और तो आपको वही मिलेगा जो आपने पीटी के लिए पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन की। तो आप सभी को पता है यहाँ पर से भी दोस्तों 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 100 अंकों का ये पेपर होगा, जिसके लिए 2 घंटे निर्धारित किए गए हैं। और सिलेबस मैंने आप सभी को बता ही दिया है। विस्तृत सिलेबस जानने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको विस्तृत सिलेबस भी उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। और यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैंने फिर से वही पूछना चाह रहा हूँ कि भाई कौन कौन ऐसा हमारे मित्रगण हैं, दोस्त हैं, जिनको ये लग रहा है कि हाँ इस बार सिलेबस मेरे माफिक का हुआ है, और कौन कौन से ऐसे हमारे मित्रगण हैं, बड़े भाई साहब हैं, छोटे भाई हैं, जिनको ये लग रहा है कि इस बार इस सिलेबस एक्सचेंज होने से मुझे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, जो कि एडवांस में ही तैयारी में लग गए थे। तो कहीं ना कहीं सबका फ़ायदा है, लगातार तैयारी करते रहिए दोस्तों। यूपी वालों के लिए यूपी एसआई है, यूपी होमगार्ड है, अभी यूपी पुलिस में पीएसी, एसएसएफ, जेल वार्डर की वैकेंसी आने वाली है, और यूपी लेखपाल आ ही चुकी है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से भी लगभग 44,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो लगातार तैयारी करते रहिए दोस्तों, 2026 में आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। ये तो रही यूपी स्पेशल की बात। यदि अपन लोग रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें, तो लगातार सभी विभागों में वैकेंसी आ रही हैं। लगातार तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगाते रहिए दोस्तों, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो चुका है
कि आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं है, जितनी कट ऑफ आज के हिसाब से जा रही हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठिएगा, यदि आप किसी भी कैटेगरी से हों, यूआर कैटेगरी है तो लगभग 80% नंबर आपको लाना अनिवार्य है, और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो भी आपको 75 से 80% के आसपास आपके रियल नंबर यानी कि 100 मार्क्स लाना अनिवार्य है। ये तो आप सभी को समझ में आ ही चुका है। और इसके बाद एससी कैटेगरी है तो कम से कम 70% नंबर आपके आना अनिवार्य है। बाकी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा, और लगातार जुड़े रहिए आप अपने परिवार के साथ, ताकि सभी आने वाली अपडेट और आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप सभी को बेहतरीन एक जो स्टडी है मटेरियल है, स्टडी मटेरियल वो लगातार मिलता रहेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।